एवरी चैप्टर स्टार्ट्स विद माइकी एंड सेमी। तो यहाँ पे भी सेमी और माइकी के फोटो दिया हुआ है और उनके बीच में कोई कॉन्वर्सेशन चल रही है। तो ये माइकी से सेमी, डिड कियान शेयर अ पिक्चर विद यू? सेमी टेल्स, नो माइकी, इज दैट द फोटो ही शेयर्ड विद यू? व्हाट्स इन इट? इसमें क्या है जो पिक्चर शेयर की है? इट्स अ येलो लेक, ये एक येलो लेक है। A yellow lake? Please tell me more about it, Mikey. Mikey, मुझे और बताओ इसके बारे में। Okay, let's read together. आओ चलो साथ में पढ़ते हैं। So here we have a picture in which there is a beautiful landscape in the background. ये बहुत अच्छा सुंदर सा landscape है पीछे background में। There is a car blue color जिसमें एक लड़का है, he is yawning, वो उबासी ले रहा है। There is a girl sitting next to him, एक लड़की उसके पास में बैठी है। And there is a person who is opening the trunk of the car, जो कि कार का ट्रंक खोल रहा है। Now let's read the story. Just follow the cursor, ये जो cursor है इसको follow कीजिए and you will get to know everything. This weekend my dad, my elder sister Naina and I went out for our first camping trip. तो इस बार वीकेंड पे मेरे डैड, मेरी एल्डर सिस्टर नैना और मैं कैंपिंग ट्रिप पर गए। We left on Saturday morning and drove for 3 hours until we reached the mountains. I slept during most of the journey. Naina woke me up when we reached our destination. So narrator is telling us that they started their journey on Saturday morning and it took 3 hours. इसमें 3 घंटे लगे वहाँ पहुँचने में। Then after 3 hours journey they reached to mountains. वो mountains पर पहुँचे। The narrator says that he slept during most of the journey and when they reached, जब वो वहाँ पहुँचे तो नैना ने उसको जगाया। Destination means a reaching point, जहाँ पर वो पहुँचे। Here we are, wake up Kian, she shouted at the top of her voice. Here we are, हम यहाँ पे आ गए हैं Kian, and she shouted at the top of her voice. वो चिल्लाई, वो बोली। कौन? Elder sister Naina. Naina Didi, I am awake, replied, sitting up so quickly that I bumped my head on the roof of the car. Rubbing my eyes, I stared around at the vast land. Dad, you told me that we are going to camp out near a lake. This is a grass field. Where is the lake? I asked my dad suspiciously. Now in this paragraph दो तीन words हैं जिनका मीनिंग देखना ज़रूरी है। बम्प का मतलब होता है टक्कर लगना, सिर पे चोट लग जाना या फिर किसी चीज़ से टकरा जाना। नाउ बम्प्ड ऑन माई हेड का मतलब, और हेड ऑन द रूफ ऑफ द कार का मतलब कि वो क्विकली से उछल करके बैठा तो सिर टकरा गया कार की छत से। रबिंग माई आईज, आंखों को रगड़ते हुए। स्टेयर अराउंड, आस पास घूर के देखना, गौर से देखना। वास्ट लैंड, बहुत बड़ी खुली खुली जगह। एंड इसके अलावा यहाँ पे सस्पिशियसली एक वर्ड है, मतलब शकी निगाह से। तो नैना, उन्होंने कहा, नैरेटर ने कहा, नैना दीदी मैं तो पहले से अवेक हूँ, जगा हुआ हूँ। एंड वो इतनी देर क्विकली उठा कि बम्प्ड माई हेड ऑन द रूफ ऑफ द कार, की कार की सर से मेरा, कार की छत से मेरा सिर टकरा गया। देन आंखों को रगड़ते हुए उसने चारों तरफ देखा। वास्ट लैंड, बहुत खुली खुली बड़ी जगह थी। डैड यू टोल्ड मी, और फिर कहा डैड से कि डैड आपने तो कहा था कि हम किसी लेक के पास में कैंपिंग करेंगे, बट दिस इज द ग्रास फील्ड। यहाँ पे तो ग्रास फील्ड है, लेक तो है ही नहीं कहीं पर। लेक कहाँ है बताइए? आई आस्क्ड माई डैड सस्पिशियसली। तो नैरेटर कहते हैं कि बड़े ही शकी स्वभाव से, शक भरी निगाह से मैंने अपने डैड से पूछा। देन Kian, get out of the car and look around, Dad replied with a smile on his face. तो डैड के चेहरे पे स्माइल थी और उन्होंने कहा, कियान बाहर निकलो गाड़ी के और देखो। So who is the narrator of our story? Kian. Kian is the name of the narrator of our story. We can't drive any further. हम और आगे गाड़ी नहीं चला सकते। Drive any further का मतलब यहाँ हुआ कि और आगे गाड़ी से चला करके नहीं जा सकते। We will have to camp here and then track to lake. ट्रैक, TREK, ट्रैक का मतलब पैदल चलकर जाना। तो हमें यहाँ पे वी हैव टू कैंप हियर एंड देन ट्रैक टू लेक, हमें यहाँ पर पहले कैंप लगाना पड़ेगा और उसके बाद लेक तक हमको चलकर जाना पड़ेगा।
डैड एंड नैना अनलोडेड आर रग सैक्स फ्रॉम द कार बूट। रग सैक का मतलब होता है पीठ पर टांका जाने वाला एक तरह का बैग या बस्ता। सो अनलोडेड आर रग सैक, तो डैड ने और नैना ने अनलोड किया जो बैग्स वगैरह हम लेकर आए थे, पीठ पर ले लादने वाले बैग कार बूट से निकाले। एंड वी सेट ऑफ ऑन द ट्रेल। सेट ऑफ का मतलब हो गया रवाना होना। तो हम रवाना हो गए ऑन द ट्रेल, हमारे उस कच्चे पक्के रास्ते पर। ट्रेल मीन्स कच्चा पक्का रास्ता। वी हैड हाइक्ड फॉर ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर्स एंड आई वॉज फीलिंग टायर्ड। वी हैड हाइक्ड, हाइट का मतलब होता है ऊंचाई पर चढ़ना। वी हैड हाइक फॉर ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर्स, लगभग 2 किलोमीटर्स तक हमने हाइकिंग की, ऊपर चढ़े। एंड आई वॉज फीलिंग टायर्ड, और मैं कैसा फील कर रहा था? आई वॉज फीलिंग टायर्ड, मैं थका हुआ महसूस कर रहा था। नाउ डैड, आई कैन वॉक अ स्टेप फार्दर। फार्दर मतलब आगे। देन कियान टेल्स हिज डैड दैट मैं और आगे नहीं जा सकता डैड। कैन वी टेक अ रेस्ट? क्या हम यहाँ पर रेस्ट ले सकते हैं? आई सेड टेकिंग ऑफ माई रगसैक एंड सिटिंग ऑन इट। तो कियान ने अपना टेक ऑफ यानी कि अपना जो बैग था उसे उतारा, और उतारने के बाद उसके ऊपर ही बैठ गया। क्यों? क्योंकि वो बहुत थक गया था। And I haven't seen any sign of the lake, I added. तो कियान एडेड, उसने अपनी बात में और जोड़ते हुए कहा कि डैड मुझे तो कोई साइन नज़र नहीं आ रहा है, कोई दृष्ट साइन मतलब कि संकेत या चिन्ह नज़र नहीं आ रहा है कि लेक कहीं पर है। तो आप ऐसी कैसी जगह पे ले आए? आपने तो कहा था लेक पे जाएंगे, बट देर इज़ नो साइन ऑफ लेक। लेक का कोई साइन नहीं है। तो डैड ऐसा क्यों है? सो देन व्हाट हैपन्स, उसके बाद देखिए क्या होता है। डोंट वरी कियान, वी कैन स्टॉप हियर, डैड सेड। डैड ने कहा कियान हम यहाँ रुक सकते हैं, डोंट वरी। ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों ओर देखा। द सनलाइट इज फेडिंग एनीवे, इट्स ऑलमोस्ट डस्क। He put down his own rucksack. Look for a flat spot where we can set up our tent, he said. तो डैड ने कहा कि यहीं पर हम रुकेंगे, डोंट वरी, चिंता मत करो, एंड वी कैन स्टॉप हियर। तो कियान ने जब चारों तरफ देखा, द सनलाइट इज फेडिंग एनीवे, सनलाइट जो है सूरज की रोशनी, फेडिंग एनीवे वो कम हो रही थी उस टाइम पे, क्योंकि शाम का समय हो गया था। ऑलमोस्ट डस्क, डस्क का मीनिंग होता है बच्चों, डस्क होता है शाम का समय, जब सूरज की रोशनी जा रही होती है, सूरज डूब गया होता है लेकिन फिर भी थोड़ी रोशनी होती है, वो समय कहलाता है डस्क का समय। He put down his own rucksack, उसने अपना भी जो पीठ पे लदा हुआ बैग था उसे उतारा। Look for a flat spot where we can set up our tent, he said. और उसने देखा कि कहाँ पर हम अपना टेंट लगा सकते हैं। Then it's good, and Dad decided to stop and set up the camp here, Naina Devi said, as we searched together for a flat place to set up the tent. It's good that Dad decided to stop and set up the camp here. तो नैना दीदी ने कहा कि अच्छा हुआ जो डैड ने यहाँ पर रुकने के लिए, टेंट लगाने के लिए बोला। एज वी सर्च टुगेदर फॉर अ फ्लैट प्लेस टू सेट अप द टेंट, और नैना दीदी ने और कियान ने ढूंढा चारों तरफ कि कोई फ्लैट स्पेस हो, कोई प्लेन जगह हो जहाँ पर वो अपना टेंट लगा सकें। A short while later, we found a suitable spot. So a short while later, थोड़ी देर के बाद में, we found a suitable spot, हमको एक suitable spot मिल गया। Dad, we have found a flat surface here just off the path, I shouted. And Kian shouted that just off the path, यानी कि रोड से थोड़ा सा हट के उसे मिल गया था एक flat surface. Let's go kids, Dad shouted back. Help me open the portable tent. So, Dad ने कहा let's go kids, यानी कि चलो आओ शुरू करें और मेरी मदद करो पोर्टेबल टेंट को खोलने में। We set up the tent and unpacked our rucksack. तो डैड के साथ मिलके क्या किया? टेंट को अनपैक किया, खोल दिया, और rucksacks को भी खोल दिया, यानी कि जो बैग थे उनको भी। By the time we had finished, the sunlight was beginning to set. और जब तक हमने टेंट वेंट लगाया, तब तक रोशनी जो थी वो खत्म होने लग गई थी। Then, Dad, I'm feeling hungry, Naina said, rummaging through one of the rucksacks. Dad had packed some food, torches, a few books and magazines,
and a fishing rod before leaving earlier that morning. तो नैना ने अपने जो बैग था उसमें से सामान निकालते हुए और डैड को कहा कि डैड मैं बहुत भूख लग रही है तो मुझे भूख लग रही है। तो डैड जो थे उनके पास कुछ पैक्ड फूड था, टॉर्च थी और कुछ किताबें मैगजीन थी, फिशिंग रॉड थी जो उन्होंने जाने से पहले रख ली थी। नैना ईट द सैंडविचेस एंड देन आई विल कुक सम फिश लेटर फॉर यू, डैड रिप्लाई। डैड ने कहा कि नैना कुछ सैंडविचेस खा लो तो उसके बाद मैं तुम्हारे लिए मछली पकाऊंगा। We need to get some wood first for the campfire so that we can cook the fish. तो डैड ने कहा कि हमें सबसे पहले गैदर सम वुड फर्स्ट, कुछ लकड़ी को गैदर करना है, इकट्ठा करना है जिससे कि हम कैंप फायर जला सके और मछली को पका सके। श्योर डैड आई हेल्प नैना, आई सेड। तो नैरेटर जो किया ने उन्होंने कहा श्योर डैड, पक्का डैड, मैं मदद करूंगा नैना दीदी की। ग्रैबिंग द टॉर्च फ्रॉम द रक्सैक, और रक्सैक में से उसने टॉर्च निकाली। We ran down the trail and quickly gathered as much wood as we could hold. तो थोड़ी देर में ट्रेल यानी कि कच्चा पक्का जो रास्ता था, कच्चा रास्ता था, उस पे वो चले एंड क्विकली गैदर्ड एज मच एज वुड, जितनी वुड वो होल्ड कर सकते थे अपने हाथों में उतनी वुड उन्होंने इकट्ठी कर ली। When we got back to the campsite, we saw that Dad had already lit a fire and was reading a magazine beside it. जब हम वहाँ कैंप साइट पे पहुंचे जहाँ कैंप लगा हुआ था तो हमने देखा कि डैड ने पहले से ही क्या किया हुआ था, कैंप फायर जलाई हुई थी, लिट है, लाइट की सेकंड फॉर्म, तो ऑलरेडी लाइट की हुई थी आग और मैगजीन पढ़ रहे थे वहाँ बैठ करके। नाउ बिसाइड, बिसाइड का मतलब होता है बगल में, तो वॉज रीडिंग अ मैगजीन बिसाइड इट मतलब कैंप फायर की बगल में साइड पे बैठ करके वो मैगजीन पढ़ रहे थे। Well done, I am very proud of you both, he replied when we showed him the stake of wood. Well done, तो जैसे ही हमने उनको बहुत सारी अपनी जो लकड़ियाँ इकट्ठी की थी उनका ढेर, स्टेक, स्टेक आया है यहाँ पे वर्ड, स्टेक का मतलब होता है ढेर, तो लकड़ियों का जो ढेर दिखाया, then he said well done, बहुत बढ़िया। That I'll keep the fire going for the most of the night, he said. And that will keep the fire going. मतलब डैड ने कहा इतनी सारी लकड़ी से तो रात भर हम आग जला सकते हैं आराम से। Dad, let's go to the lake. We caught a glimpse of it when we were collecting wood, Nana said. तो डैड से कहा नैना ने कि मैं डैड चलो हम चलते हैं लेक पर, एंड वी गॉट अ ग्लिम्स ऑफ इट। ग्लिम्स का मतलब एक नज़र, एक झलक, एक झलक देखी है हमने उस लेक की, उस झील की, और लेट्स गो देयर, वहाँ चलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई एम श्योर ये पोर्टेबल ग्लिम्स का वर्ड भी आपको समझ में आ गया होगा, और ऊपर भी जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको आप देख लीजिएगा। अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सेंड यू डिफ़िकल्ट वर्ड्स ऑल्सो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, and read it, go through it, एक बार पढ़ के देखिएगा, and we'll talk about this story in our next video. So thank you so much, have a nice day.